के गिरिधर जादू कर गयो रे, के गिरिधर जादू कर गयो रे, गिरिधर जादू कर गयो रे, गिरिधर जादू कर गयो रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। अत विराजमान परम श्रद्धे परम पूज्य प्रातस्मरणीय पितृचरण चिरंजीव द्वारकेश बाबा, चिरंजीव जयदेव बाबा, भूदेव, मनोरथी परिवार एवं वल्लभाख्यान के माध्यम से वल्लभ के गुणगान सुनने आए मेरे सभी आत्मीजनों, अपनी इस 9 दिवसीय यात्रा का आज 8वां दिवस, 8वां पड़ाव और अपन इसी यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते श्री वल्लभ के स्वरूप को, श्री गोसाई जी के स्वरूप को, पुष्टि के मूल स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल अपन ने षष्ठ आख्यान प्रारंभ किया और मैंने कल ही बताया था कि जो सारस्वत कल्प के अंदर श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में प्रभु की जिन बाल लीलाओं का वर्णन है, वही लीलाओं का चिंतन इस छठे आख्यान के अंदर भी है। और वही वर्णन गोपाल दास जी श्री गोसाई जी को विनती करके करवा रहे हैं कि कृपा करो और मुझे उस लीला का दर्शन हो। तो आइए इस छठा आख्यान का गान करें और फिर उसका दर्शन करें। सगुण से सामना वालो अने सदसन आपो जी, परम सुख देवान काले व्रज मंडल सिर करि स्थापो जी, वल्लभ कुंवर उडामना तुम्हारा नाम निरंतर लीजे जी, रूप सुधारस माधुरीत लोचन बरे बरे बीज जी, ते पद क्यारे देख शूझे गोदन कोठे दाए जी, ब्रज सुंदरी सुख कामिनी ते वारंवार गाए जी, ते पद क्या रे देखी शूझे गोदन कोठे धाए जी, ब्रज सुंदरी मुख स्वामी वारंवार गाए जी। तीसरे आख्यान का प्रारंभ गोपाल दास जी ने एक विनती से किया। श्री गोसाई जी के स्वरूप का जहां ज्ञान हुआ, या फिर गोसाई जी ने ही अपने अधरामृत का दान देके अपने स्वरूप का दर्शन जहां गोपाल दास जी के हृदय में कराया, और गोपाल दास जी को ये आशा हो गई कि गत जन्म में तो मैंने शिव जी की कृपा से रासलीला के दर्शन करे थे, पर मर्यादा भक्ति फलित हुई, पर इस जन्म में तो स्वयं प्रभु के रूप में मुझे गुरु मिले हैं। तो गोसाई जी से विनती कर रहे हैं कि ऐसी कृपा करो कृपानाथ, ऐसा अनुग्रह करो कि जो लीला प्रभु ने सारस्वत कल्प के अंदर करी और जो लीलाएं आज भी नित्य हैं, प्रभु की जो जो लीलाएं प्रभु आज भी करते हैं, कृपा करके प्रभु उन लीलाओं का मुझे दर्शन कराओ। गोसाई जी ने कहा बताओ, सबसे पहले तुम कौन सी लीला का दर्शन करना चाहोगे? क्या
ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी को धारण करके पूरे ब्रज को सनात किया, वो लीला कि नहीं? कौन सी लीला का दर्शन करने चाहोगे? जो लीला के दर्शन गत जन्म में करे थे, क्या वो रास लीला के दर्शन? गोपाल दास जी कहते कृपानाथ वो भी नहीं। तो नागदमन किया वो लीला? बोले वो भी नहीं। बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, वो लीला? बोले वो भी नहीं। तो कौन सी लीला का दर्शन करना चाहोगे? और गोपाल दास जी ने कही, ते पद क्या रे देखिशु जे, गोधन पूठे धाये जी, व्रज सुंदरी मुख सुख पामी ने, वारंवार अघाए जी। क्या कहा? ते पद क्या रे देखिशु। हे कृपानाथ, मैं अभी प्रभु की और कोई भी लीला का दर्शन करना नहीं चाहता। यदि कृपा करके आप मुझे दर्शन कराना ही चाहते हो तो प्रभु वो चरण के दर्शन आप कराओ कि जब गौचारण करके गौधुली बेला हुई है और ब्रज की सारी गोपीजन पूरा दिन प्रभु के वियोग में प्रभु के दर्शन के लिए तड़प रही हैं। प्रभु आपके दर्शन कब हो? प्रभु आपकी अनुभूति कब हो? और उस समय जब ठाकुर जी गायों को चराते चराते ब्रज के अंदर आवे, प्रभु मैं वो चरण के दर्शन करना चाहता हूं जो गोधन के पीछे पीछे आ रहे हैं, गायों को चराते चराते आ रहे हैं। हे कृपानाथ, कृपा करके आपके उस स्वरूप के दर्शन मुझे कराओ। गोपाल दास जी कहते हैं, प्रभु मैं वो चरण नहीं देखना चाहता कि जो चरण वो आदि विष्णु के हैं, जो शेष शैया पे पौड़े हुए हैं। प्रभु वो चरण मुझे नहीं देखने कि जिसकी सेवा लक्ष्मी जी निरंतर कर रही हैं। प्रभु वो चरण देखने की कामना भी नहीं है कि जब प्रभु ने विराट स्वरूप धारण किया और जो चरण आपने स्वर्ग में पधराया जिसमें से गंगाजी प्रकट हुए। प्रभु मुझे तो वो चरण देखने हैं कि जो गायों के पीछे पीछे पूरा दिन गोपियां तरसती रहे। प्रभु आपके दर्शन कब होंगे? प्रभु आपके दर्शन कब होंगे? जब प्रभु गौचारण करने पधारते और गोपियों को दो प्रकार की सिद्धि देके जाते, एक तो दूर दर्शन और दूर श्रवण। गोपियां होती अपने घर में और प्रभु अपने सखाओं के संग लीला करने पधारते वन में। पर वन में प्रभु अपने सखाओं से जो भी वार्तालाप करते वो गोपियों को उनके घर में सुनाई देता। और भगवान वन में अपने सखाओं के संग जो लीला करते वो सारी लीलाओं का दर्शन उन गोपीजनों को घर के अंदर होता। इसलिए तो भगवती कहते हैं, कृष्ण विरह की गोपी ने घर ही में वन कीनो। घर के अंदर बैठे बैठे वो वही प्रभु की लीला का चिंतन करती रहती, दर्शन करती रहती और तरसती रहती, हे प्रभु आप कब पधारोगे? कब आपके दर्शन का सुख मिलेगा? ये नेत्र प्रभु कब सनात होंगे? और जब गोधुली बेला आती और सारी सखियां अपने अपने मकानों के झरोखों में आके खड़ी हो जाती और जब ठाकुर जी कांधे पे काली कमलिया लेके, हाथ में लकुटी लेके, माथे पे मोर पंख है और एक हाथ तो अपने सखा के कंधे पे है, एक हाथ में लकुटी है और गायों को हियो हियो करते हुए चराते हुए आ रहे हैं। हजारों छोटी छोटी गायों को लेके, पीछे बहुत सारे प्रभु के सखा और ठाकुर जी हियो हियो करते हुए चराते हुए गायों को आ रहे हैं। और प्रभु वो स्वरूप आपका ऐसा सुंदर कि उस स्वरूप को देख के पूरे दिन का ताप गोपीजनों का प्रभु शांत हो जाता। पूरे दिन का वियोग प्रभु आपके उस मुख को देख के गोपीजनों का शांत होता। प्रभु मुझे भी उस चरण के दर्शन कराओ। इसलिए तो कहते हैं, ते पद क्या रे देखिशु जे गोधन पूठे धाये जी, व्रज सुंदरी मुख सुख पामी ने, वारंवार अघाए जी। हे प्रभु मैं तो वो चरण को देखना चाहता हूं कि जो गोधन के पीछे पीछे जाएं और उस मुख को देखना चाहता हूं कि जिस मुख को देख के व्रज सुंदरियों का पूरे दिन का ताप शांत होता है। प्रभु वो मुखारविंद के दर्शन कराओ। विचार करो क्या दृश्य होगा जब गोधुली बेला होती होगी और किसी ने गोपियों से पूछा कि वैदिक धर्म तो है, वैदिक धर्म तो संध्या वंदन करने का कहता है पर वो पुरुषों के लिए है। पर गोपियां कहती हम तो नित्य संध्या वंदन करती हैं। बोले कौन सी संध्या? कि उस संध्या बेलिया कि जब ठाकुर जी के पधारने का समय आवे और संध्या समय हम प्रभु की प्रतीक्षा में मार्ग में आके खड़ी हो जाएं और गायों को चराते चराते आने वाले प्रभु